आगे इसमें बताया गया कि गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर। यानी कि गांधी जी और वकीलों ने अब बहुत बड़े स्तर पर एक जांच पड़ताल का कार्य शुरू कर दिया। यहाँ पर बहुत बड़े स्तर की जो जांच पड़ताल है वो है फार फ्लंग इंक्वायरी, किस बारे में, इनटू द ग्रीवेंसेस, उन शिकायतों के बारे में, ऑफ द फार्मर्स, जो कि बटाईदार जो किसान थे और जो वहाँ के जो बाकी आम किसान थे, उन किसानों की जो शिकायतें थी, उन शिकायतों पर एक बड़े स्तर की जांच पड़ताल का कार्य गांधी जी ने शुरू कर दिया। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पेजेंट्स वर रिटन डाउन। यानी कि जो बयान थे जिनको कोर्ट में दिया जा सके, ऐसे बयान लगभग 10,000 किसानों के बयान को लिख करके रखा गया एंड और नोट्स मेड और टिप्पणियाँ लिखी गई ऑन अदर एविडेंस। और जो अन्य जो साक्ष्य थे, अन्य जो सबूत थे, उनके आधार पर कुछ टिप्पणियाँ भी लिख कर रखी गई। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और जो तमाम तरीके के जो दस्तावेज थे, जो कागजात थे, उनको इकट्ठा किया गया। द होल एरिया, और जो पूरा क्षेत्र है, पूरा का पूरा जो एरिया है, थ्रोब्ड, वो कांप गया विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स। यानी कि जो जांचकर्ता जो थे, यानी कि जो जांच पड़ताल में जो लगे हुए जो व्यक्ति थे, उनकी गतिविधियों से पूरा का पूरा क्षेत्र कांप उठा। एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जो वहाँ के जो जमींदार थे, उनके द्वारा जो बड़े लेवल पर, जो उच्च स्तर पर जो धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा था, उससे पूरा का पूरा क्षेत्र कांप उठा। आगे से बताया गया कि इन जून के महीने में गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, कि गांधी जी को एक बुलावा आया सर एडवर्ड गेट की तरफ से, जो कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। एंड बिफोर ही वेंट, और वहाँ जाने से पहले ही मेट, वे मिले। मतलब गांधी जी वहाँ जाने से पहले मिले, किन से मिले, लीडिंग एसोसिएट्स, यानी कि वहाँ जाने से पहले गांधी जी अपने फिर से एक प्रमुख जो सहयोगी थे उनसे मिले। एंड अगेन, और एक बार फिर से ले डिटेल प्लान्स, और फिर से एक विस्तृत योजना बनाई गई फॉर सिविल डिसोबीडायंस, यानी कि जो सविनय अवज्ञा का जो आंदोलन वो चला रहे थे, उसके प्रति एक फिर से एक विस्तृत योजना बनाई गई। इफ़ अगर ही शुड नॉट रिटर्न, यानी कि ऐसी स्थिति में कि अगर हो सकता है कि गांधी जी वहाँ से वापस न आए, उनको वहीं पर पकड़ करके जेल में डाल दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर से एक योजना बनाई गई जो कि अवज्ञा सविनय आंदोलन से संबंधित थी। आगे से बताया गया कि गांधी हैड फॉर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़ विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, कि उसके बाद गांधी जी की 4 लंबी चलने वाली मुलाकातें हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में, हु, जो एज ए रिजल्ट, यानी कि परिणाम स्वरूप, जिन्होंने अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशंस, जिन्होंने एक परिणाम स्वरूप एक ऑफिशियल कमीशंस को अपॉइंट कर दिया, यानी वहाँ पर एक अलग से ऑफिशियल एक संगठन तैयार कर दिया ऑफ इंक्वायरी, जांचकर्ताओं का, इन टू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन, यानी कि जो वहाँ के जो बटाईदार जो किसान थे, उनके हालात की इंक्वायरी करने के लिए, यानी कि जांच पड़ताल करने के लिए एक अलग से कार्यालय, एक संगठन को बना दिया गया। उस संगठन में कुछ लोग भी थे। उसमें आगे बताया गया है, द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, कि उसमें सबसे पहले तो जो किसानों की तरफ से जो मुख्य जो प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी को चुना गया, और उसमें जो वहाँ के जो जमींदार थे वे भी शामिल थे, और कुछ सरकारी ऑफिसर यानी कि सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। आगे इसमें बताया गया कि गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल इंटरप्टेड पीरियड्स ऑफ 7 मंथ्स, कि इसमें बताया गया कि गांधी जी चंपारण में ही रहे फॉर एन इनिशियल इंटरप्टेड पीरियड्स ऑफ 7 मंथ्स, यानी कि पहले 7 महीने लगातार रूप से वो चंपारण में रहे, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ा, यानी कि उसके बीच में गांधी जी कहीं न गए, वो लगातार रूप से चंपारण में ही रहे पहले 7 महीनों के लिए। एंड देन, और फिर उसके बाद अगेन फॉर सेवरल शॉर्ट्स विजिट, और उसके बाद वे छोटे छोटे विजिट वहाँ पर लेते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द इंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पेजेंट, यानी कि जो विजिट थे, यानी कि जो वहाँ पर जो गांधी जी का जाना था, वो सिर्फ एक आम तौर पर एक प्रार्थना के बेस पर हुआ, यानी कि जो प्रार्थना के आधार पर वो प्रार्थना किस चीज़ की थी, वह प्रार्थना उस ऐसे एक अनपढ़ किसान की तरफ से थी जो ही गांधी जी से यूं ही मिलने के लिए आए थे। इन द एक्सपेक्टेशंस दैट इट वुड लास्ट फ्यू डेज, और जो गांधी जी की जो विजिट चंपारण में लगी थी शुरुआत में, वो ऐसी आशा की जा रही थी दैट कि इट वुड लास्ट फ्यू डेज, कि वो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर गांधी जी इज़ लाइफ, और उस यात्रा ने लगभग गांधी जी का पूरा 1 साल ले लिया था, यानी कि आए तो गांधी जी कुछ दिनों के लिए चंपारण में, लेकिन ऐसी स्थिति को देख करके गांधी जी का वहाँ पर पूरा 1 साल व्यतीत हुआ।
यानी कि वहाँ पर गांधी जी ने उन किसानों के लिए लगभग 1 साल के लिए कार्य किया। आगे इसमें बताया गया कि द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन्स ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर। और आगे इसमें बताया गया कि जो बड़े बड़े जो जमींदार थे उनके खिलाफ जो कार्यालय जो जांच पड़ताल की गई, उस जांच पड़ताल के दौरान उस जांच पड़ताल में बहुत सारे सबूतों के ढेर लग गए उन बड़े बड़े जमींदारों के खिलाफ। एंड वैन और जब देश स्वदेश और जब उन्होंने इतने सारे सबूतों को देखा, दे एग्रीड और जब उन्होंने इन सारे सबूतों को देखा, दे एग्रीड वे सहमत हो गए इन प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांतवत वे इस बात पर सहमत हो गए टू मेक रिफंड टू द पीजेंट, कि वे इस बात पर सहमत हो गए कि वे उन किसानों से जो लिया हुआ जो पैसा था वो उनको वापस करेंगे। आगे उनके द्वारा पूछा गया एक सवाल पे था जो कि उन्होंने गांधी जी से पूछा। उन्होंने पूछा कि बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी जी से पूछा लेकिन हमें जो पैसा वापस करना है वो कितना पैसा वापस करना है। तो आगे इसमें बताया गया कि दे थॉट, उन्होंने सोचा ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, यानी कि उन्होंने सोचा कि गांधी जी वो सारा पैसा वापस मांगने की बात करेंगे, विच वह पैसा जो दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, वह पैसा जो कि उन्होंने गैरकानूनी रूप से और धोखेधड़ी रूप से यानी कि धोखा दे करके धोखे से जो पैसा उन बटाईदार किसानों से ऐंठा था वो सारा पैसा गांधी जी वापस मांगेंगे। ही आस्ट ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ 50% पैसा ही वापस मांगा। देयर ही सीम्ड एडमेंट, वहाँ पर वे थोड़े कुछ कठोर नजर आए। देयर ही सीम्ड एडमेंट, जहाँ पर गांधी जी बड़े सख्त और जिद्दी नजर आए। राइट सेरेवर एंड जे जेड होज, जैसा कि वहाँ के आदरणीय जे जेड होज लिखते हैं, ब्रिटिश मिशनरी जो कि एक ब्रिटिश मिशनरी थे इन चंपारण में जिन्होंने हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, कि जहाँ पर चंपारण में चल रही जो गतिविधियाँ थी उन्होंने उन सारी गतिविधियों को बड़ी नज़दीक से देखा था। वो लिखते हैं कि ऐसी डिमांड करने पर यानी कि ऐसी मांग करने पर, जैसे कि गांधी जी ने 50% पैसा वापस देने की बात रखी थी, मांग रखी थी, ऐसा देख करके गांधी जी वहाँ पर बड़े जिद्दी और बड़े ही हठी नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कठोर नज़र आ रहे थे। आगे इसमें लिखा है कि थिंकिंग प्रोबेबली, और शायद इसी बात को सोचते हुए कि उन्होंने क्या सोचा, वो यह सोचा कि शायद ही वुड नॉट गिव वे, कि गांधी जी उनका कोई रास्ता नहीं देंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, और जो बड़े बड़े जमींदारों के जो प्रतिनिधि उस सभा में बैठे थे तो उन्होंने यह सब सोच करके शायद गांधी जी उनको रास्ता नहीं देंगे, उन्होंने 25% तक की सीमा का जो पैसा वापस देने का ऑफ़र किया। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, और उनकी हैरानियत यानी कि उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब गांधी जी ने उनको उनके शब्दों में ही पकड़ लिया। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इसी तरह से जो वहाँ का गतिरोध था यानी कि जो बातों में जो बीच में जो अटक रहे थे उनके बाद गांधी जी ने रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से जो 25% पैसा वापस देने की बात थी उन्हीं की बातों को पकड़ते हुए सारे गतिरोध को समाप्त कर दिया। आगे से बताएगा कि दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन, कि कमीशन के द्वारा जो ये समझौता था जमींदारों और किसानों के बीच में बिना किसी अवरोध किए कमीशन के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। गांधी एक्सप्लेन दैट, गांधी जी ने आगे समझाते हुए कहा कि द अमाउंट, जो वो पैसा ऑफ द रिफंड यानी कि जो वापसी वाला जो पैसा था, वाज लेस इम्पोर्टेंट, वो कम महत्वपूर्ण था बजाय देन द फैक्ट, इस तथ्य के हिसाब से वह पैसा बहुत ही कम था। वह तथ्य कौन सा था? द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि वे इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे कि वह तथ्य उनके सामने आया था कि जो वो पैसा उनको वापस किया गया था वो बहुत ही कम था, लेकिन वह बात बहुत बड़ी थी कि जमींदारों ने अपना जो पैसा था उसका कुछ हिस्सा उन किसानों को देने के लिए वो सहमत हो गए थे। एंड विद इट, और इसके साथ साथ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और अपनी प्रतिभा का अपनी प्रतिष्ठा का भी हिस्सा उनको देने के लिए मान गए थे। देयरफॉर, और इसलिए एज फार एज द पेजेंट वर कंसर्न, कि इसी प्रकार जहाँ तक किसानों की बात थी, किसानों का सवाल था, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड अबव, कि जो वहाँ के जमींदार थे उन्होंने ऐसा बिहेव किया, ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वो कानून से ऊपर हों। नाउ, और अब द पेजेंट सो, कि अब किसान ने देखा दैट ही हैड राइट्स, कि उसके पास अधिकार हैं, एंड डिफेंडर, और उसके अधिकारों के रक्षक भी हैं। ही लर्न करेज, और उसने हिम्मत करना सीख लिया था, उसने साहस करना सीख लिया था।
तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है। चलिए तो आगे इसमें देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। तो इसमें बताया गया कि इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन की जो घटनाएं हुई है जितनी भी, इन सारी घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को सही ठहराया, यानी कि इन सभी में गांधी जी सही साबित हुए। आगे इसमें लिखा है कि विद इन अ फ्यू ईयर्स, यानी कि कुछ ही वर्षों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स, यानी कि जो अंग्रेज जमींदार थे, अबंडंट देयर एस्टेट, उन्होंने अपनी जागीर छोड़ दी, यानी कि जिन जिन जगहों पर उनका अधिकार था उन्होंने वो सारी जागीर छोड़ दी जो कि उनके कब्जे में थी। विच रिवॉर्टेड टू द प्लीजेंट, और जो वो जागीर है यानी कि जो सारी जो ज़मीन है उन किसानों के पास वापस आ गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और जो नील की खेती की जो बटाईदारी थी, यानी कि बटाईदारी का जो सारा जो काम था वो ख़त्म हो गया। आगे इसमें आपको बताया गया कि गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन, कि गांधी जी कभी भी बड़े रूप से राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से संतुष्ट नहीं होते थे। यहाँ पर कंटेंटेड कम होता है संतुष्ट होना। आगे इसमें लिखा है कि ही सो द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, की उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा। इन द चंपारण विलेजेस, यानी कि चंपारण के गांव में उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा, यानी कि किसी भी तरीके से विकसित उनको नज़र नहीं आए। ही वांटेड, और वे चाहते थे, टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वो इस बारे में तुरंत ही कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, और इस बात के लिए उन्होंने अध्यापकों से निवेदन किया। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, और वे अध्यापक थे महादेव देसाई और नरहरि पारिक। टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसिपल, उन दोनों नवयुवकों ने गांधी जी को अभी अभी ज्वाइन करते, यानी कि वे गांधी जी के अभी अभी शिष्य बने थे। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी जो पत्नियां थी, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, और वहाँ पर वो अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए तैयार हो गई। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और बाकी जो कुछ लोग थे वो बम्बई से, पूना से और अन्य जो दूर दराज के जो क्षेत्र से वहाँ से आए। देवदास गांधी जी यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, और आश्रम से गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास भी वहाँ पर आ गए। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और इसी प्रकार से जो श्रीमती गांधी है वो भी आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, और वहाँ के 6 गांव में प्राइमरी यानी कि प्राथमिक विद्यालयों को शुरू किया गया। कस्तूरबाई, और जो कस्तूरबा गांधी थी, टोट द आश्रम रूल्स, उन्होंने वहाँ के आश्रम के नियम को सिखाया। ऑन द पर्सनल क्लीननेस, अपने व्यक्तिगत सफाई, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक सफाई और अपनी व्यक्तिगत सफाई के बारे में उनको सिखाया। आगे इसमें लिखा है कि हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, और जो वहाँ के स्वास्थ्य जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा दयनीय थे। गांधी गोट अ डॉक्टर, गांधी जी को एक डॉक्टर मिले। टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, जिन्होंने वहाँ पर अगले 6 महीने निस्वार्थ रूप से अपनी सेवाएं दी। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, और वहाँ पर 3 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध थी। जो वे दवाइयाँ थी उनमें कस्टर्ड ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, कुनेन, कुनेन की गोलियाँ, एंड सल्फर ऑइंटमेंट, और गंधक का मलहम था। एनीबडी, कोई भी व्यक्ति, हु सोड अ कॉटेड टंग, जिसकी जीभ पर गंदगी जमी होती थी, वाज गिवन अ डोज ऑफ कस्टर्ड ऑयल, उसे अरंडी का तेल की एक दवा दी जाती थी। एंड एनीबडी, और कोई भी व्यक्ति, विद मलेरिया फीवर, जिसको मलेरिया बुखार था, रिसीव्ड कुनेन प्लस कस्टर्ड ऑयल, और उसको कुनेन की गोलियां प्लस में अरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके स्किन पर कोई फोड़ा, फुंसी या फिर किसी भी तरीके का घाव था, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कस्टर्ड ऑयल, और उसको गंधक का मरहम प्लस में अरंडी का तेल दिया जाता था। आगे इसमें आपको बताया है कि गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ, गांधी जी ने वहाँ के महिलाओं की जो कपड़ों की गंदी हालत थी उनको भी ध्यान में रखा, उनको भी नोटिस किया। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, और उन्होंने कस्तूरबा से निवेदन किया कि वो उनसे इस बारे में बातें करे। वन वुमन टू कस्तूरबा इनटू हर हट, एक महिला कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में लेकर के गई। एंड सेड, और उनको बताया, लुक, देखिए, देयर इज़ नो बॉक्स ऑफ कबर्ड हेयर फॉर क्लॉथ्स, कि यहाँ पर कपड़े रखने के लिए कोई भी अलमारी या फिर कोई भी बक्सा नहीं है। द साड़ी आई एम वेयरिंग, जो साड़ी मैं पहन रही हूँ, इज़ द ओनली वन आई हैव, यह सिर्फ एक ही साड़ी है जो कि मेरे पास है।
आगे इसमें बताया कि ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, यानी कि चंपारण में उनका बहुत लंबे समय तक ठहरना, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, कि गांधी जी वहीं से ही अपने आश्रम पर निगाह रखते थे, यानी कि दूर से अपने आश्रम पर निगाह रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वे लगातार रूप से वहाँ पर पत्र लिखते रहे और वहाँ पर जो आर्थिक सहायता थी उसके बारे में पूछताछ करते रहे। आगे इसमें बताया गया कि वंस, एक बार, ही रोट टू द रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने आश्रम के निवासियों को एक पत्र लिखा, दैट, यह बताते हुए कि इट वॉज टाइम टू फिल द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेस, यानी कि जो पुराने लेटरिन के जो गड्ढे थे उनको भरने का समय आ गया है, एंडिंग न्यू वंस, और नए गड्ढों को खोदने का समय आ गया है। अदरवाइज, अन्यथा अगर ऐसा कार्य नहीं किया गया तो द ओल्ड वंस, जो पुराने गड्ढे हैं, वुड बिगिन टू स्मेल बैड, उनमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। आगे इसमें बताया गया कि द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, जो चंपारण की जो घटना है, यानी कि चंपारण में किए गए सारे जो कार्य हैं, जो पूरी की पूरी जो घटना है, वह गांधी जी के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। What I did, he explained, was a very ordinary thing, यानी कि गांधी जी आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो भी मैंने किया वो एक साधारण सी बात थी, साधारण सा कार्य था। आई डिक्लेयर दैट, और आगे गांधी जी कहते हैं कि मैंने इस बात की घोषणा की कि द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि जो अंग्रेज जो लोग हैं, यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, वो मेरे ही देश में मुझे कोई आदेश नहीं दे सकते। आगे इसमें लिखा है कि बट चंपारण डिड नॉट बिगन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, यानी कि चंपारण की जो घटना है वह अवहेलना के कार्य के रूप में शुरू नहीं हुई। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट, यह एक प्रयास के रूप में शुरू, यानी कि इसकी शुरुआत एक प्रयास के रूप में थी, टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द पुअर पीजेंट, जो कि बहुत भारी संख्या में जो वहाँ के किसान थे उनको उनके दुख से मुक्ति दिलाने के प्रयास के रूप में शुरू हुई। दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न, यह पूर्ण रूप से गांधी जी का अपना एक तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, उनकी जो राजनीति थी वह लाखों लोगों की रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स थी, यानी कि डे टू डे जो प्रॉब्लम है, यानी कि रोज़मर्रा की, यानी कि हर रोज़ प्रतिदिन आने वाली जो समस्याएं हैं उनको कहा जाता है डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, यानी कि जो गांधी जी की जो राजनीति थी वह कोई ऐसी वैसी राजनीति थी, बल्कि वह उन सभी लाखों लोगों के लिए कुछ कार्य करने के लिए राजनीति थी, जिन लोगों को अपनी दैनिक प्रतिदिन की जो जीवन दिनचर्या है उसमें आने वाली समस्याओं को जो उनको सामना करना पड़ता था, उनके लिए उनकी राजनीति थी। हिज वाज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, उनकी वफादारी जो काल्पनिक वस्तुएं हैं उनसे कभी नहीं रही। इट वाज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग, बल्कि उनकी वफादारी हमेशा जीते जागते लोगों के साथ रही। इन एवरीथिंग गांधी जी डिड, यानी कि जो भी कार्य गांधी जी ने किए उन सभी में मोरेवर ज़्यादातर यह बात थी, ही ट्राइड टू मोल्ड इन अ न्यू फ्री इंडियन, यानी कि उनमें हमेशा ये बात रही थी कि वो एक नए आज़ाद भारतीयों को तैयार कर सके, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट, जो कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इसी तरह से भारत को स्वतंत्र करा सके। यही उनकी विचारधारा थी। आगे इसमें लिखा है कि अर्ली इन द चंपारण एक्शन, यानी कि चंपारण की घटनाओं की शुरुआत में चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयू द इंग्लिश पैसिफिस्ट, यानी कि एक अंग्रेज शांति दूत जिनका नाम था चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयू, who had become the devoted follower of महात्मा गांधी, जो कि पूर्ण रूप से समर्पित गांधी जी के एक फॉलोवर यानी कि अनुयायी बन गए थे। केम टू बिड गांधी फेयरवेल, गांधी जी से विदाई लेने के लिए वो आए थे। बिफोर गोइंग ऑन अ टूर, एक टूर पर जाने से पहले, ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, जो कि उनकी जो ड्यूटी थी वो फिजी आइलैंड पर लगी हुई थी, तो वहाँ पर जाने से पहले वो गांधी जी से विदा लेने के लिए आए थे। आगे इसमें बताया गया कि गांधीज लॉयर फ्रेंड्स, जो गांधी जी के जो वकील मित्र थे, थॉट, उन्होंने सोचा, इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण, कि उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा विचार रहेगा एंड्रयू के लिए जो कि चंपारण में रुक जाए।
एंड हेल्प देम, और चंपारण में रहने वाले लोगों की सहायता करे। एंड्रयूस वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, कि अगर गांधी जी सहमत होते तो एंड्रयू की तो पहले ही इच्छा थी वहाँ पर रुक जाने की थी, बट लेकिन गांधी वॉज वेलमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी ने इस बात का सख्ती से विरोध किया। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट, कि आप यह सोचते हैं कि इन दिस अनइक्वल फाइट, यानी कि जो ये असमान जो लड़ाई थी, इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, कि जो ये असामान्य जो लड़ाई थी, क्या इसमें ये अच्छा होगा, क्या ये इसमें ये लाभदायक होगा कि अगर हम एक अंग्रेज़ को अपनी तरफ शामिल कर ले, यानी कि अपने में शामिल कर लें। दिस शोज द वीकनेस इन योर हार्ट, यह आपके हृदय में एक कमजोरी प्रकट करती है, यानी कि इससे आप कमज़ोर महसूस होते हो। द काउज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, कारण सिर्फ यही है कि अगर कोई आपके सामने कोई लड़ाई हो तो उस लड़ाई में आपको सिर्फ और सिर्फ आप पर ही निर्भर रहना उसको जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रोप इन मिस्टर एंड्रयू, आपको किसी मिस्टर एंड्रयू के अंदर किसी सहायता को नहीं देखना, किसी सहायता को नहीं ढूंढना, बिकॉज क्योंकि ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, आखिरकार वह एक अंग्रेज है। आगे इसमें लिखा है कि ही हैड रेड आवर माइंड करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, आगे राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा कि उन्होंने हमारे मन की बात ठीक ठीक पढ़ ली थी, यानी कि उन्होंने हमारे मन में जो चल रहा है कि हम उस अंग्रेज़ को अपनी तरफ शामिल कर ले, तो यह बात उन्होंने ठीक ठीक भांप ली थी। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और इस बात का हमारे पास कोई भी जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टोट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और इस तरह से गांधी जी ने हमें खुद पर विश्वास करने का, खुद पर यकीन रखने का एक पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस और खुद पर विश्वास रखना, इंडियन इंडिपेंडेंस और भारत की जो स्वतंत्रता है, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और बटाईदार जो किसान हैं उनकी सहायता करना, वर ऑल बाउंड टुगेदर, वे सारी की सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 12th क्लास की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 5 यानी कि इंडिको को स्टडी किया, जिसमें आपको ये बताया गया कि गांधी जी ने चंपारण में रहने वाले जो मजदूर किसान जो लोग थे उनकी सहायता करते करते वहाँ पर पूरा 1 साल बिताया, और वहाँ पर ना कि सिर्फ उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, और बल्कि उनके सांस्कृतिक और जो सामाजिक जो पिछड़ापन था उसको भी दूर करने का पूरा पूरा प्रयास किया, और जिसमें वे पूर्ण रूप से सफल हुए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने आज का चैप्टर बड़े ध्यान से सुना होगा और एक एक बात को सीखने में समझने की कोशिश की होगी, ताकि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो सके। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये कोशिशें लाभदायक महसूस होती हैं तो आप हमारी इन कोशिशों को अपने किसी फ्रेंड्स, किसी सहपाठी, किसी मित्र के साथ भी शेयर करें, ताकि वह भी इन कोशिशों का लाभ उठा सके। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में इसी चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को लेकर, और ये देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आपसे इस चैप्टर के बीच में और चैप्टर के बाद में आपसे पूछे गए हैं, आप उनके आंसर कैसे देंगे। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।